Hello everybody, welcome to lecture 3 for organic conversions. As we have done 2 more lectures before where we have discussed about aliphatic and aromatic conversions. Today we are going to discuss about increment in carbon chain. Now what is the meaning of this? Increment means increase. So let us quickly start without wasting any time. So our heading is increase और इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन. वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें. Now normally students get stuck in conversions. So वीडियो का मेन मोटिव ये है कि अगर कोई रिएक्शंस में सपोज एक कार्बन दिया गया है रिएक्टेंट के साइड में और आपको प्रोडक्ट में 2 कार्बन दिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच हो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कार्बन कैसे बढ़ा सकता हूँ. तो ये वीडियो उसी से होने वाला है. तो यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शंस हमें देखनी है, दोनों की दोनों बहुत ही बेहतरीन है और नेम रिएक्शंस हैं. सबसे पहला कंडीशन, अगर आपको एक कार्बन से 2 कार्बन जाना है, 2 कार्बन से 4 कार्बन जाना है, 4 कार्बन से 8 कार्बन. बताइए 8 कार्बन से क्या होगा? 16. दैट मीन्स कार्बन आपको अगर डबल करते जाने हैं तो उसके लिए एक नेम रिएक्शन यूज़ करनी है. और दूसरा, अगर आपको एक कार्बन से 2 कार्बन जाना है, 2 कार्बन से 3 कार्बन जाना है, 3 से 4 जाना है, 4 से 5 जाना है, 5 से 6, मतलब एक एक कार्बन बढ़ाते जाना है, तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन यूज़ करनी है? तो यहाँ पे आपको 2 नेम रिएक्शंस याद रखनी है दोस्तों. द फर्स्ट वन इज़ व्हेन यू हैव टू डबल द कार्बन्स, वी कॉल इट एज वुड्स रिएक्शन. बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, छोटी सी प्यारी सी बट वेरी यूजफुल. द सेकेंड वन वेयर यू हैव टू जस्ट इंक्रीज कार्बन बाय 1, वी कॉल इट एज कोरे हाउस सिंथेसिस. उसके घर में जाके नहीं करना है, लेकिन उसका नाम ही ऐसा है. तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शंस है और दोनों में क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है. सबसे पहले हम सब छोटा सा नन्ना सा पहला कार्बन ले सकते हैं, वह है हमारा मीथेन. जैसा कि हम जानते हैं पुराने 2 वीडियो से भी कि ये जो अल्कीन व मीथेन है, ये सब लेज़ी रहते हैं, एक्टिवेट ही नहीं होते जल्दी. तो इसे हमें पहले एक्टिवेट करना है क्लोरीन की मदद से, या कोई भी हैलोजन ले लीजिए सनलाइट की प्रेजेंस में. तो फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको मिल जाएगा बहुत बेहतरीन सा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक वहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और HCl रिमूव हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा हेलो अल्केन में कन्वर्ट. अब इसे ये हो गया है एक्टिवेट. एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो नाउ अब इसकी रिएक्शन आप कर दीजिए सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अभी कैसे होता क्या होता है आप उसमें घुसना ही नहीं है, हमें जस्ट देखना है कि मिलेगा क्या. ये सब हम जब ऑर्गेनिक चैप्टर करेंगे तो तब देख लेंगे. जस्ट आपको यह याद रखना है कि एक का डबल, अपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, वहाँ पे एक का डबल हो जाता है, यहाँ पे भी एक का डबल हो जाएगा, CH3 CH3. तो ये बन गया हमारा 2 कार्बन. तो यहाँ पे देखिए ये है 1 कार्बन और ये है 2 कार्बन, बन गया. सो हमने 1 कार्बन से 2 कार्बन बना लिया. अब मुझे सपोज कीजिए 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाता हूँ, तो करना क्या है, वापस ये सीरीज़ फॉलो करनी है. ये भी एक अल्केन है, भले इसमें 2 कार्बन है लेकिन ये निठल्ला है, एक्टिवेटेड नहीं है. तो इसे वापस एक्टिवेट कीजिए क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन हटाना है और Cl दे देना है वापस. एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो इसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. तभी एक का डबल, अब वजह डबल का चौपल. चौपल मतलब 4 कार्बन्स. तो ये हो जाएंगे CH3 CH2 CH2 CH3. तो ये बन गया आपका 4 कार्बन कंपाउंड विच इज़ ब्यूटेन. उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सुंदर नहीं दिख रहा है, आई वॉन्ट टू इट लुक वेरी नीट. सो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3. तो ये हो गया आपके 4 कार्बन कंपाउंड. अगर आपके प्रोडक्ट में और कार्बन से ज़्यादा जनरली हो गए नहीं, पर अगर और हैं, अगर वो 4 से 8 कार्बन करने हैं तो वापस आप पूरी रिएक्शन कर कंटिन्यू कीजिए. 8 से 16 करना है तो कंटिन्यू कीजिए. जनरली इतना होगा नहीं. और द क्वेश्चन इज, स्टूडेंट पूछेंगे सर व्हाट इफ हमें 4 कार्बन करने हैं, तो ये हो गया
व्हाट इफ हमें 3 कार्बन करने हैं, तो वुड्स रिएक्शन तो यहाँ हेल्प नहीं करेगा। वुड्स रिएक्शन आप नॉर्मली अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली इवन नंबर्स को कार्बन कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर मुझे 3 कार्बन करने हैं, मतलब एक एक कार्बन करने से 4 से 8 तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे 1 से 2, 2 से 3 करने हैं, 2 से 4 नहीं करने हैं, तब आपको हेल्प करेगा हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो है कोरेहाउस सिंथेसिस। तो आप पूछोगे सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इसकी रिएक्शन आपको क्या करनी है, सिर्फ CH3Cl से याद करा देनी है कॉपर आयोडाइड और लिथियम के प्रेजेंस में। ये क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितने भी आपके रिएक्टेंट में कार्बन है उससे एक कार्बन ये ज़्यादा कर देंगे। जैसे आपके यहाँ पे कितने रिएक्शन है, 1 2 कार्बन है, ये Cl है, ये कार्बन नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 3 कार्बन, CH3 CH2 CH3। होगा क्या दोस्तों, ये CH3 यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और ये क्लोरीन मिलके माइनस क्लोरीन गैस निकल जाएंगे, तो ये बन गया आपका 3 कार्बन। अगर वापस आपको 3 कार्बन से 4 कार्बन बनाने हैं तो वापस इसका सबसे पहले एक्टिवेट कराइए, उसके बाद वापस कोरेहाउस सिंथेसिस कर दीजिए, तो बन जाएंगे आपके 4 कार्बन। 4 से 5 कर सकते हो, 6 करना है तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो और वुड्स रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। 1 कार्बन से 2 कार्बन तक मेथड दोनों में सेम रहेगा, डिफरेंस आ जाएगा आपको 2 से 3 चाहिए या 2 से 4। वुड्स रिएक्शन की कंडीशन क्या है, आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे और आपको सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करनी है रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन कोरेहाउस सिंथेसिस से करानी है मतलब आपको ऑड नंबर्स चाहिए या इवन नंबर्स चाहिए, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो अब आपको CH3Cl और कॉपर आयोडाइड और लिथियम की प्रेजेंस रखनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसका अपोजिट देखेंगे, मतलब हमें अगर रिएक्शन रिवर्स जानी है, हमें 4 से 3 करना है तो क्या करेंगे, मतलब डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू, बाय।